सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदेव, नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि आपका आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है अबाउट योर नंबर ऑफ वैकेंसीज वो आपका आउट हो चुका है। तो बहुत ही जल्द आपका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आरआरबी का सिलेबस बता दीजिए और किस तरीके से हमारा एग्जाम आएगा, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या कुछ पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि एक हम ब्रीफ वीडियो बना लेते हैं जिस पे आपको कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास कि आपका जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होता है वो आप सबको पता होगा। ये हमारे पास टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70% आपका जो कोर है वहां से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये आपके पास सारे के सारे 70 नंबर का आपका नर्सिंग पूछा जाएगा। आपका पीडिया हो गया, ओबीजी हो गया, एमएसएन, सीएचएन, जितना भी आपका सब कुछ होता है, एफओएन, यानी कि आपका जितना भी नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके इसमें पूछे जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं किसका, नॉन नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग अपने पास आता है जी 30 मार्क्स का। 30% आपका इस पेपर में नॉन नर्सिंग पूछा जाएगा। और अगर आप नॉन नर्सिंग के सिलेबस की बात करते हैं तो नॉन नर्सिंग के सिलेबस में आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। जनरल साइंस पूछी जाती है आपके पास 10 मार्क्स की, यानी कि आपके पास साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 10 नंबर की आपसे यहाँ पर साइंस पूछी जाएगी। फिर हम बात करते हैं आपके पास करंट अफेयर की और जीके की। 10 नंबर आपका जनरल स्टडीज से बनता है, यानी कि आपके पास 10 नंबर का जीके करंट पूछा जाने वाला है। और 10 नंबर की आपके पास एनालिटिकल पोर्शन पूछा जाता है। अब इस एनालिटिकल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, इस एनालिटिकल पोर्शन के अंदर आपके पास मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों आएगा। थोड़ा सा अगर आप समझें, साइंस तो आपको कंप्लीट 10 मार्क्स का ही आने वाला है। फिर अगर आप जीके और करंट की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 5 मार्क हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं आपका जीके को, और 5 मार्क्स हम आपका दे सकते हैं जी करंट को। तो और 6 महीने का ही आपके पास जो है करंट पूछा जाता है। इससे पुराना करंट देखो लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया था, तो क्योंकि पेपर भी आपका रूटीन में हो रहा है तो इससे पुराना करंट अफेयर पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। यहाँ पर 5 मार्क्स आपके मैथ्स के हो जाएंगे और वहीं पर 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे किसके जी, रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले साइंस की बात करो। साइंस में आपके पास तीनों चीजें पूछी जाएंगी बच्चा। तो अगर तुम साइंस की बात करोगे तो साइंस में आपका तीनों चीजें आती हैं। फिजिक्स भी पूछी जाएगी अच्छे से, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, और आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके पास एनवायरनमेंट से भी आ जाते हैं। अब वो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कहां से पूछा जाए, आपका करंट से भी बन सकता है, या तो फिर आपका जो स्टैटिक एनवायरनमेंट है, जो भी आपकी थ्योरी होती है बिहाइंड द सीन, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, इसके लिए आपका जो मेन फोकस है वो आपका 9th एंड 10th साइंस पर रहना चाहिए। तो 9th और 10th लेवल का ही आपसे पूछा जाता है। आजकल एप्लीकेशन बेस्ड पूछना शुरू कर दिया है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, बट स्टिल आपका जो अभी मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी गई थी, नॉर्मल लेवल की आपसे साइंस पूछी गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं किसका, आपका जीके एंड करंट का। तो अगर आप जीके की बात करते हो तो जीके के अंदर भी आपके पास वही है, हिस्ट्री से सवाल बनेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इसका फोकस रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपके पास पॉलिटी के भी क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए, हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, आपका मेन फोकस यहाँ पर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इवेंट्स का ईयर पूछ लेता है, क्या पूरी पूरी कहानी रही वो आपसे पूछ लेता है। ज्योग्राफी से अगर हम बात करते हैं, इंडियन जो स्टैटिक ज्योग्राफी है वो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर इसी के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप पॉलिटी की बात कीजिए, पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन आएगा बच्चा वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आता है, यानी कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, संविधान के कितने संशोधन हुए, क्या क्या अनुच्छेद हैं, वगैरह वगैरह, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके पास बनते हैं। और अगर आप करंट की बात करोगे तो करंट में आप जो है 6 मंथ के करंट के ऊपर फोकस करते हुए चल सकते हो। तो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है आप उसके ऊपर फोकस रख लीजिएगा इस चीज का। ठीक है, अब आप बात कीजिएगा किसकी, आप बात करके चलिए मैथ्स की और रीजनिंग की। देखो 10 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का मैथ्स आने वाला है, 5 नंबर का रीजनिंग आने वाला है। वैसे तो मैथ्स का अगर आप बात करोगे पूरा अर्थमेटिक आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, और इस बार भी पूछा गया था, मैंने बच्चों को बोल के भेजा था कि यहाँ से सवाल आएगा और सवाल आया था। ठीक है, फिर आपके पास परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अगर हम बात करते हैं, आपके पास टाइम एंड वर्क हो जाएगा।
स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, और रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये हैं आपके वो मेन टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको जो अर्थमेटिक का ये वाले पोर्शंस तो पक्का पक्का पढ़ के जाने हैं, और मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब नंबर्स में आपका सब आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, आपका एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा, डिविजिबिलिटी के रूल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर्स थोड़ा सा वास्ट है जहां से बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनते हैं और हर बार पूछता है। फिर आप बात कीजिएगा किसकी, रीजनिंग की बात करो। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में वही आपके गिने चुने टॉपिक जो आजकल आरआरबी का ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा फेमस जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके पास क्वेश्चन बनता है और पूछा गया था। अब की बार हर एक शिफ्ट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग हर बार पूछता है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग भी हम नहीं छोड़ के जा सकते। कोडिंग डिकोडिंग है आपके पास, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर उसके बाद अब देखो, ये तो वो वाले टॉपिक्स हो गए जो जहां से क्वेश्चन उसने पूछे हैं और इस बार भी पूछे हुए थे। उसके अलावा फिर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, जैसे कि सिलोग है ना। सिलोग के अलावा हमारे पास जो है आपका अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म से पहले सवाल पूछे जाते थे, व्हेन से क्वेश्चन पूछे जाता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस अपना करके चलना है, ठीक है। तो ये है आपका, मैंने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस कर दिया है कि आपके पास नॉन नर्सिंग का क्या सिलेबस रहता है। दूसरी चीज आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अंधाधुंध कुछ भी नहीं करके आ सकते। आपको बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, प्रॉपर्ली रीड करना है, फिर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे ही मार्क मत करके आना, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स जो है नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। अगर इसके बावजूद किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। बाकी अगर आप आने वाले समय में टारगेट करते हुए चल रहे हो कि आपको भी आरआरबी के इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहिए, उस लिस्ट में अपना नाम देखना है, तो बच्चों अड्डा 24/7 आपको इसके लिए बैचेस ऑफर करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पहले लिंक पर जाना है। जैसे आप पहले लिंक पर जाएंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से ऑल कोर्सेज पे चले जाइएगा, लेफ्ट में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके पास नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आरआरबी के लिए ये रहा आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तेजस बैच। तो आप बाय नाउ पर क्लिक कर दो। यहाँ से आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा विच इज योर YT43। तो इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई कर देना, ये आपको 2099 का बैच मिल जाएगा। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो फॉर योर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।